हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवे योर बायोलॉजी मेंटोर। सो बच्चों, पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी आई थिंक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 5 में क्या क्या कर चुके हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, लिविंग क्या है, कैसे कैसे कैरेक्टर्स हैं, ग्रोथ हमने बात कर ली, रिप्रोडक्शन हमने बात कर ली, मेटाबॉलिज्म हमने, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर ली हमने, इसी के साथ में उसका कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस भी देख लिया है, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर हमने बोला डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, भाई किस तरीके से डाइवर्स है। फिर देखा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी तो देखा, फिर उसको किस तरीके से हमने कैटेगराइज किया है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे अरेंज करना चाहते हैं, किसके द्वारा किया हमने, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के द्वारा। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। राइट, आपको पता है कि हमारे पास 17 से 18 लाख जो है स्पीशीज हमने आइडेंटिफाई कर ली है। इनमें से 1.2 मिलियन से ज़्यादा तो हमारे पास क्या है, एनिमल्स स्पीशीज है, और 0.5 मिलियन हमारे पास क्या है, प्लांट स्पीशीज है। राइट, तो अब ये इतनी सारी जो स्पीशीज है इनको हम कैसे पता लगाएं, है ना, कि जो भी तुमने नया ऑर्गेनिज्म सर्च किया या जो भी तुम्हें नया एक इंडिविजुअल मिला है उसको तुम किससे रिलेट करोगे, कैसे तुम उसका कंपैरिजन करोगे, किस तरीके से तुम्हें पता लगेगा कि भैया ये जो तुम्हें मिला है वो इस वाली स्पीशीज से बिलोंग करता है या इस वाले जीनस से या फिर इस वाले फैमिली से, ऑर्डर से, है ना, कैसे पता लगाओगे। आप पता लगा सकते हो इन टेक्सोनॉमिकल एड्स की सहायता से, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का तुमने स्टडी करना है या उसका सिस्टमैटिक्स करना है, टेक्सोनॉमी करनी है, क्लासिफिकेशन करना है, तो तुम्हें किससे हेल्प मिलेगी, इन टेक्सोनॉमिकल एड्स के द्वारा हेल्प मिलेगी। Biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimen। जो भी स्पेसिमेन है तुम्हें उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साइंटिस्ट ने हमें कुछ टेक्निक्स दिए हैं, कुछ हमें ऐसे प्रोसीजर दिए हैं जिससे कि हम इजीली उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। राइट, तो हमारे पास कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, हम बात कर सकते हैं हर्बेरियम की, म्यूजियम की, टेक्सोनॉमिकल की, जोलॉजिकल पार्क्स की, बॉटनिकल गार्डन की, फ्लोरा की, मैनुअल्स की, कैटलॉग्स की, मोनोग्राफ्स की। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं हमारी टेक्सोनॉमिकल एड्स, यानी कि वर्गीकीय सहायक। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम। देखो बच्चों, हर्ब नाम से ही पता लग रहा है, हर्ब यानी कि हम किसी प्लांट के सेंस में बात कर रहे हैं। राइट, यानी कि हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट स्पीशीज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, क्या होगा यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास एक जो शेल्फ बनी होगी, राइट, आपके पास एक शेल्फ बनी होगी। शेल्फ कैसे बनी हुई होगी, आ जाओ। जब भी आप हर्बेरियम शीट बनाना चाहते हैं, हर्बेरियम जब भी आप करना चाहें तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, पहले जो पॉइंट है बच्चों वो है आपका कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। राइट, कि आपने जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वो आपने कहाँ से किया है। राइट, और वो स्पेसिमेन क्या है, वो एक रूट है, वो एक स्टेम है, या वो एक लीफ है, या एक फ्लावर है, और इनमें भी उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। क्यों किया आपने, वो कलेक्ट क्यों किया है, ऐसी क्या एबिलिटी, क्या स्पेशलिटी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे। राइट, तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। मान लीजिए कि आपने कोई सैंपल ले लिया, आपने ले लिया इस तरीके से, ठीक है, ये आपका एक सैंपल आ गया, ये लो, ये तुमने सैंपल ले लिया, सैंपल ले लिया यानी कि कलेक्ट कर लिया। अब इस सैंपल को बच्चों तुम करोगे ड्राइंग एंड प्रेसिंग। दूसरा हमारा क्या है, हर्बेरियम टेक्निक को अपनाने का दूसरा पॉइंट क्या है, वो है हमारा ड्राइंग एंड प्रेसिंग।
हमें क्या करना है, अब ऐसे के ऐसे हम इसको गीला नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसमें मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर होगा तो ये जल्दी से जल्दी क्या होंगे, कंटामिनेट होने के चांसेस रहेंगे। कंटामिनेट होने के चांसेस रहेंगे तो हमारा स्पेसिमेन रखने का मतलब ही क्या? हम किसी चीज़ को स्टोर क्यों करते हैं? ताकि ये लंबे समय तक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे। और मान लीजिए ये आपने रख दिया ऐसे कैसे, इसको एक चार्ट पे लगाया और तुमने ऐसे बंद करके रख दिया, बाद में पता लगा रहे यार इसमें तो कोई ना कोई पेस्टिसाइड लग चुका है, राइट, तो खराब हो गया। तो हमने क्या करना है, इस वाले स्पेसिमेन को ड्राइंग करना है, यानी कि प्रॉपर इसका मॉइस्चर जो है वो रिलीज कराना है, मॉइस्चर फ्री रखना है इसको। तो ड्राइंग समझ में आ गया। सुखाओगे तुम और प्रेसिंग करोगे। प्रेस करोगे, प्रेस मतलब तुम ये प्रेस वाली फेरने वाली प्रेस नहीं बोल रही। प्रेस करने का मतलब है कि तुमने यहाँ पर जो ड्राइंग किया है बच्चों, वो क्या करोगे, न्यूज़पेपर ले सकते हो या ब्लॉटिंग पेपर लोगे। आ जाओ अपन करके देख लेते हैं, आ जाओ। राइट, ये तुम्हारा सैंपल है। ये सैंपल किस पे रखा है तुमने? या तो तुमने ब्लॉटिंग पेपर पे रखा है या फिर तुमने कोई न्यूज़पेपर लिया है। अब इस न्यूज़पेपर में तुमने सैंपल लिया। इमेजिन कि मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है एंड ये सैंपल है, राइट, ये प्लांट का सैंपल है, ये न्यूज़पेपर है, मैंने रखा और इसको पिचका दिया, राइट, पिचका दिया तो इसका मॉइस्चर निकलेगा। अब मॉइस्चर पिचकाएंगे कैसे? आप रखोगे इस पे कोई भी वुड का बना हुआ, आप उस पे जैसे अपन रखते हैं ना पेपर वेट रखते हैं, वैसे ही आप इसका वुड का वेट बना करके उस पर रख सकते हैं ताकि वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए, राइट। तो सेकंड जो आपको मेथड है वो भी समझ में आ गया। सेकंड मेथड जो है उसमें हमने क्या किया, ड्राइंग और प्रेसिंग करी। अब तीसरी बात हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या आएगा? थर्ड पॉइंट आएगा भैया पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं कि तुम उसको जहर दे रहे हो ना, हम करेंगे इस पे जो आपने ड्राइंग किया है सैंपल, ठीक है, उस पर आप क्या करोगे 0.1% HgCl2 का जो सोल्यूशन है उस पे उसका छिड़काव करोगे और वो उस पे रखोगे और वो कैसा काम करेगा, एज पेस्टिसाइड का, पेस्टिसाइड, ठीक है, एज पेस्टिसाइड का वो काम करेगा। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करेंगे फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट है तुम्हारी माउंटिंग, राइट। तुमने क्या किया, कलेक्ट किया सैंपल, फिर तुमने बोला कि मैम हमने उसको ड्राई भी कर लिया, है ना, फिर तुमने बोला मैम हमने उसका पॉइजनिंग भी कर दिया। अब जो पॉइंट आएगा वो होगा माउंटिंग, यानी कि हम जो हर्बेरियम शीट ले रहे हैं बच्चों, ये हर्बेरियम शीट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसकी हाइट और इसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ और हाइट के बारे में पूछा जाता है। तो आप बोलोगे कि ये 41 सेंटीमीटर है और ये इसका 29 सेंटीमीटर है, राइट, यानी कि ये हो गया 16.5 और ये हो गया हमारा 11.5। फिर आप बोलोगे मैम इसके अंदर एक लेबल भी लगता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हम बात करेंगे लेबल के बारे में, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन इसकी भी लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है। तो ये हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई यहाँ पर? अब देखो क्या हुआ कि ये जो लेबल है बच्चों, इस पे क्या क्या लिखा जाता है, इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन। पहले माउंटिंग समझ लो, फिर लेबल पे आएंगे। ये जो माउंटिंग है, अब तुमने जो सैंपल को कलेक्ट किया है, उसको ड्राई किया है, जिसपे पॉइजनिंग करी है, अब वो सैंपल को तुम इस शीट पर रखोगे। इस शीट पर उस सैंपल को रखना ही क्या है, माउंटिंग है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखो, लेबलिंग जो होगी वो बाद में करेंगे। अब हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है कि मैम आपने पहले बता दिया, वो बताएंगे अभी। अब हम करेंगे टैपिंग। टैपिंग का क्या मतलब है मैम? टैपिंग का मतलब है कि ये हर्बेरियम शीट है, तुम इस पे सैंपल तुमने रख दिया, तो रखने से काम हो जाएगा क्या। अब ये फाइल है, अब मैंने इसमें सामान रख रखा है कुछ और वो मैंने पकड़ाया, है ना, अब वो उसने ऐसे ऐसे चला करके वो फाइल लेकर गया, तो उसमें से जो सामान रखा हुआ गिर सकता है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस सैंपल को स्टिक करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, इस सैंपल को यहाँ से चिपकाना पड़ेगा। तो ये चिपकाना ही क्या है, टैपिंग है।
अब इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, इसके बाद में आएगा कि तुमने इसकी टैपिंग कर दी। अब आएगी लेबलिंग, जिसके बारे में मैं तुम्हें वहां बता रही थी। ये हमारी हर्बेरियम शीट, ये हमारा सैंपल, ये हो गया लेबल। इस लेबल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो प्लांट है उसका वर्नाकुलर नेम यानी कि उसका लोकल नेम क्या है। फिर आप बोलोगे किस डेट पर आपने उस सैंपल को लिया है, कलेक्ट किया है। फिर आप बोलोगे किस प्लेस से आपने कलेक्ट किया है। उस प्लांट की फैमिली क्या है और लोकल नेम के साथ उसका साइंटिफिक नेम, यदि आपको पता है, नहीं तो इंग्लिश नेम तो लिखना ही लिखना है, राइट। उसके बाद कौन से ऑथर ने उसको आइडेंटिफाई किया है या उसको सर्च किया है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी तुम्हारी? इस लेबल पे आएगी। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? लेबलिंग। आपने क्या क्या देखा? जब हमें हर्बेरियम करना है किसी स्पीशीज का तो आप में उसमें क्या क्या चीजें होगी? सबसे पहले आप बोलोगे कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन होगा। फिर आप बोलोगे कि मैम आप उसको ड्राइंग करोगे, राइट, है ना। फिर आप बोल रहे हो कि मैम ड्राइंग करने के बाद हम उसको पॉइजनिंग करेंगे। पॉइजनिंग के बाद आप बोलोगे मैम माउंटिंग कर रहे हैं। पॉइजनिंग यहाँ लिख दो, माउंटिंग, माउंटिंग के बाद टैपिंग, टैपिंग के बाद आप लेबलिंग। और बच्चों जब आपने लेबल कर दिया, राइट, तो आपको उस पर स्प्रे करना है। स्प्रे करना है किसका? आप स्प्रे कर सकते हो CuSO4 का या फिर DDT पाउडर का, ठीक है, DDT का स्प्रे या फिर CuSO4 का। कब करना होता है ये? 4 से 6 महीने के अंतराल में, राइट। आ गई बात समझ में? ये हो गई हमारी, क्या हो गई, हर्बेरियम बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हमने जो लिए थे वो कंप्लीट कर लिए। अब आ जाओ। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल, ठीक है। लेबल जो है 7 × 12 सेंटीमीटर, इससे पहले अपन ने आई थिंक रीड आउट नहीं किया है। हर्बेरियम क्या है? एक स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन है, राइट। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट। अब देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है प्रिजर्व्ड। ये एक और चीज समझ लो बच्चों, प्रिजर्व्ड और एक होता है कंजर्व, राइट। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करोगे तो वो कैसा होगा? अलाइव, यानी कि जो भी सैंपल तुम ले रहे हो वो कैसा होगा? अलाइव होगा। और प्रिजर्व्ड कर रहे हो यानी कि सैंपल कैसे होगा? डेड हो, राइट। तो हर्बेरियम में तुमने क्या किया है? हर्बेरियम में तुमने जो भी कलेक्शन किया है सैंपल का वो कैसा है? वो डेड है, अलाइव तो नहीं है। तो दैट मीन्स तुम इसको क्या कर रहे हो? हर्बेरियम में प्रिजर्व्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हर्बेरियम में प्रिजर्व्ड कर रहे हो, ना कि कंजर्व्ड। याद रहेगा। स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इन 11.5 to 16.5 इंचेस, राइट, यानी कि 29 to 41 सेंटीमीटर, 41 इंटू सेंटीमीटर, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। फिर हम देखेंगे द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी ए लेबल कॉमनली 7 × 12 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, उसका वर्नाकुलर नेम यानी कि लोकल नेम एंड बॉटनिकल नेम इफ यू नो, एंड फैमिली कलेक्टर नेम यानी कि उसका ऑथर नेम क्या है। ये सारी चीजें कहाँ पर आएगी? उसके लेबल पे प्रेजेंट होगी। और आपको मैं बता दूं कि जो हर्बेरियम है बच्चों वो क्विक रेफरेंस सिस्टम है हमारा। क्यों है क्विक रेफरेंस? जैसे तुम एक लाइब्रेरी में गए, उस लाइब्रेरी में तुमने ये बुक ली, ये वाली बुक, यानी कि फटाफट से तुम्हें बोला कि ये तुम्हें बॉटनी की बुक चाहिए, तुम्हें ज़ूलॉजी की बुक चाहिए, तुम्हें इस वाले ऑथर की चाहिए, तुम्हें ट्रूमान की बुक चाहिए, राइट, या तुम्हें अरिहंत की बुक चाहिए, तो तुमने एक जगह लाइब्रेरी में गए और तुमने बुक कलेक्ट कर ली। वैसे ही हर्बेरियम क्या है बच्चों? बहुत लंबे समय से जो स्पेसिमेन तुमने कलेक्ट किए हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रेजेंट है। तुमने कोई भी स्पेसिमेन लिया या तुमने कोई भी रिसर्च करना है तो तुम फटाफट जाओगे, निकालोगे और सब कुछ देखोगे, अरे वाह, सारी नॉलेज तुम्हारे इन हैंड है, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं? इसको क्विक रेफरेंस सिस्टम भी बोल रहे हैं।
नाउ सम इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया, जहां पर से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, लार्जेस्ट हर्बेरिया कौन सा है? तो आप बोलोगे हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में है, याद रखना है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, कुछ लोगों का मानना है कि ये सबसे बड़ा हर्बेरिया है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यहां पर जो स्पीशीज है बच्चों वो है केवल 6 मिलियन स्पीशीज, राइट। हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ NBRI, यहां पर कितनी हो गई? 6 मिलियन। मैं लार्जेस्ट वाली बात कर रही हूं। अब आ जाओ, जो हमारा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस है बच्चों, ये है हमारा लार्जेस्ट हर्बेरियम। क्यों? क्योंकि इस पे है 9 मिलियन स्पीशीज, राइट। प्लांट की 9 मिलियन स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो दैट मीन्स ये तो लार्जेस्ट नहीं हुआ। तो जिसको भी ये भ्रम था कि ये लार्जेस्ट है, तो ये नहीं है, पेरिस का लार्जेस्ट है। तो तुम्हें पूछा जा सकता है वर्ल्ड के लेवल पर कि सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है, तो आप बोलोगे म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, राइट। अब तुमसे इन इंडिया पूछ लिया तो आप बोलोगे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम शिवपुर कैलकाटा या कोलकाता, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे 2 मिलियन स्पीशीज को स्टोर किया गया है या प्रिजर्व किया गया है। एम आई राइट? डन। आ जाओ, बॉटनिकल गार्डन्स की बात करें। बॉटनिकल गार्डन क्या है? स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं जहां पर हम कलेक्ट करते हैं लिविंग प्लांट को। दैट मीन्स यहाँ हम क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जो सैंपल लिए हैं वो क्या है? सैंपल हमारे कैसे हैं? लिविंग ही तो है। हमने पेड़ उठाया, पर्टिकुलर उसको उस टेरेस से उठाया, हैबिटेट से उठाया, और हमने उसको सेम हैबिटेट देने की कोशिश करी ताकि वो ग्रो कर सके। या कुछ मेडिसिनल एस्पेक्ट से हमें स्टडी करानी है तो हम वो देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उसके एस्पेक्ट से देख सकते हैं, या फिर जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं या एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको भी हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं, राइट। In this garden, plant species are grown for identification purpose. जैसा कि मैंने बताया, each plant labeled indicating its botanical. अब देखो क्या होता है बच्चों, जब भी आप बॉटनिकल गार्डन को विजिट करोगे तो मान लीजिए कि ये कोई ट्री है और ये मान लीजिए बैनियन ट्री है, राइट। तो यहाँ पर लेबलिंग होती है। इस लेबल पे तो यहाँ पर होगा उसका लोकल नेम, बरगद का पेड़ या बड़ का पेड़। फिर हम बोलेंगे कि इसका क्या इंग्लिश नेम है, वो इंग्लिश नेम दे दोगे बनियन ट्री। फिर इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो उसका साइंटिफिक नेम दे दोगे। फिर आप इसमें इसका यूजेस भी बता सकते हो। कहीं बॉटनिकल गार्डन में इनके यूजेस भी रखे होते हैं प्लांट्स के, तो ये इस मेडिसिनल एस्पेक्ट से इस प्लांट को हमने क्या कर रखा है? प्रिजर्व या कंजर्व्ड कर रखा है, राइट। तो अब देखो अर्बोरेक्टम, इस पे भी नीट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्बोरेक्टम क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ बॉटनिकल गार्डन। ये एक पार्ट है बॉटनिकल गार्डन का जहां पर हम क्या उगाते हैं? ट्रीज उगाते हैं। तो तुम्हें बैनियन ट्री है वो कहाँ मिलेगा? अर्बोरेक्टम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ वाली जगह है ना। आई बात समझ में? सम ऑफ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन, जैसे कि हमने हर्बेरियम के नेम याद रखे हैं वैसे ही हमें बॉटनिकल गार्डन्स के भी नेम याद रखने हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, लीलॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, मेन बॉटनिकल गार्डन इंपॉर्टेंट, मेन बॉटनिकल गार्डन मकाओ लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, याद रखिएगा। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। अब बात करें म्यूजियम क्या है? देखो बच्चों, हम जो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ रहे हैं उसका एक अपना ही मतलब है। क्या कि अभी मैं आपको बोलूं कि ये स्केलेटन है, इसकी 2 आईज है, फिर हम देखेंगे कि इसका ये एक्सेस होता है, ये इसके लिम्स होते हैं, है ना, इसमें ये इसका सिलोम है। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं तुम्हें वर्बली बता दूं। और एक मैं तुम्हें बताऊं कि ये देखो बच्चों, ये सैंपल है, ये डायनासोर है, ये इसकी आईज है। तो तुम्हें कहाँ मज़ा आएगा, समझने में भी कहाँ अच्छा लगेगा? पूरा जब तुम उसको एज इट इज़ देख रहे हो, राइट। तो म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपन एक तो एजुकेशनली नॉलेज अपनी अपग्रेड कर सकते हैं,
हम जो सैंपल है उसको रख सकते हैं, उसकी पूरी नॉलेज को, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसके ईच एंड एवरी चीज़ों की हम स्टडी कर सकते हैं। तो म्यूज़ियम जो है बहुत अच्छे एस्पेक्ट से हम नॉलेज ले सकते हैं। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन प्रिजर्व्ड, यानी कि हम यहाँ पे सैंपल जो ले रहे हैं वो डेड ले रहे हैं। प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस, रेफरेंस ले लेते हैं कि भाई डायनासोर जो है वो ऐसा दिखता था। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार, जैसे अपन स्कूल की लैब्स में देखते हैं कि एक कंटेनर होता है, राइट, और इस कंटेनर में हम एक लिक्विड सोल्यूशन भर देते हैं बच्चों। वो कौन सा होता है? फॉर्मेलिन का। और यहाँ पर लिजर्ड होती है, फिर कोई, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं, वो उसमें प्रिजर्व रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। और लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। स्टफ्ड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये बर्ड ही है, राइट, ये बर्ड ही है। तो अब जब आपको पता है हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो ये अब जिंदा नहीं है, तो जिंदा नहीं होगी तो ये कैसे हो जाएंगी? इनमें कोई जान नहीं रहेगी, तो ये बिल्कुल पतली हो जाएंगी। लेकिन हमको इनको प्रिजर्व करना है, इनकी एक्चुअल शेप में रखना है, तो हम क्या करते हैं? इनके अंदर स्टफिंग कर देते हैं। स्टफिंग, या तो इसमें कॉटन भर देंगे या कुछ और चीज़ भर देंगे ताकि इनकी प्रॉपर शेप बनी रहे और आपको देखने में भी अच्छा लगे। इज दैट क्लियर? जूलॉजिकल पार्क्स मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर आप वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हो, राइट, और अंडर ह्यूमन केयर। मतलब ह्यूमन के हम कह सकते हैं ह्यूमन क्या करते हैं? इनका रख रखाव करते हैं इन जानवरों का। ये कैसे होते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज हो सकती है, या उनका हैबिटेट जो है, वो एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वहाँ से उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो जूलॉजिकल पार्क। अब हम बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल की। ये जो है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्वेश्चन एस्पेक्ट। इसको किसने दिया? जॉन रे ने दिया है, याद रखने वाली बात है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो टेक्सोनॉमिक की है वो हमें किस में हेल्प कर रही है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, राइट। किसके अकॉर्डिंग? कि वो कितने एक दूसरे से सिमिलर है और कितने डिसिमिलर है, इस आधार पे वो हमें हेल्प कर रही हैं। द कीज आर, अब आपको पता होना चाहिए जो द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आपके एग्जाम के रेफरेंस में अपन देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि की जो है बच्चों वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, राइट। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आ जाओ। मान लीजिए कि तुम्हें कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला, राइट, ऑर्गेनिज्म लिया। अब तुमने इसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुमने क्या लिया? एक टेक्सोनॉमिकल एड लिया, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमिक एड लिया, और इस एड में आपने क्या यूज करी है? टेक्सोनॉमिक की, राइट, टेक्सोनॉमिक की आपने यूज की है। अब ये टेक्सोनॉमिक की हेल्प कैसे करेगी इस ऑर्गेनिज्म को आपको आइडेंटिफाई करने में? तो आपने बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है तुम इसके क्या लोगे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लोगे। क्या लोगे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सेल तुम बोलोगे कि नंबर ऑफ द सेल ये यूनिसेल्यूलर है या फिर ये मल्टी सेल्यूलर है, राइट। यानी कि दोनों अलग अलग बात हुई। हमने बोला नंबर ऑफ सेल के आधार पे तुमने उस ऑर्गेनिज्म को देखना चाहा, या तो ये यूनिसेल्यूलर होगा या फिर ये मल्टी सेल्यूलर होगा। तो तुमने बोला ये ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेल्यूलर है, तो आपने यहाँ बोला यस, यहाँ पे तुमने बोला नो। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो तुमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ चुका है, जहां पर तुमने ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं ये क्या है? तुम्हारे कपलेट, COUPLET, ये तो हो गए तुम्हारे कपलेट। बट तुम्हें लीड क्या मिली? कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसको तुम आइडेंटिफाई करना चाहते हो ये यूनिसेल्यूलर है, और यूनिसेल्यूलर में तुम इसको बोल रहे हो कि बैक्टीरिया है। मतलब तुम्हें लीड मिली कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है और हो सकता है ये
बैक्टीरिया हो सकता है ये अमीबा हो, ये हो सकता है पैरामीशियम हो, राइट। तो की जो है टेक्सोनॉमिक की है वो तुम्हें क्या कहती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के द्वारा तुम्हें लीड देती है ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को तुम आइडेंटिफाई कर पाओ और उस पर्टिकुलर क्या करो, टेक्सोनॉमिक कैटेगराइज उसको कर पाओ। इज दैट क्लियर? तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। तो कपलेट हो गए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों क्या है, कपलेट है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड, अब तुमने चॉइस मेड करा अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ सेल कि वो यूनिसेलुलर है, हाँ ये यूनिसेलुलर नहीं है ना, तो दैट मीन्स तुमने क्या किया, चॉइस किया, तुमने चूज किया। और जो क्या है, दो अपोजिट ऑप्शन है। दिस रिजल्ट एक्सेप्टेंस, जो भी रिजल्ट तुमने एक्सेप्ट किया है, ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर्स। एक तुमने बोला यूनिसेलुलर है, यस, तो दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो गया। ईच स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज अ लीड। तुमने बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यानी कि कपलेट है, ये जो पेयर है। फिर तुमने लीड ली, क्या स्टेटमेंट लिया, यस ये यूनिसेलुलर है, लीड मिली। यूनिसेलुलर है तो क्या हो सकता है, यह बैक्टीरिया हो सकता है, यह पैरामीशियम हो सकता है, यह अमीबा हो सकता है। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो स्टेटमेंट्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लीड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एम आई क्लियर? डन। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारी टेक्सोनॉमिकल एड क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा में आप क्या देखते हो बच्चों कि जो भी प्लांट है, राइट, उसका हैबिटेट कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो आपको कौन बताएगा, वो बताएगा फ्लोरा। फ्लोरा फ्लावर, राइट, याद करने का तरीका वो किसके रेफरेंस में आ रहा है, प्लांट्स के रेफरेंस में। ऐसे ही आपके पास आता है फ्यूना। फ्यूना क्या है, एसएमएस फ्लोरा है, बट यहां पर हम किसको देख रहे हैं, एनिमल स्पीशीज को देख रहे हैं। फिर मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर एरिया में आपको स्पीशीज मिली है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। कौन, ये मैनुअल। मैनुअल क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जिस एरिया में आपको जो स्पीशीज मिली है ना, उसके नाम को आइडेंटिफाई करने में। उस स्पीशीज के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करा रहा है वो कौन है, मैनुअल्स है, राइट। कैटलॉग्स। कैटलॉग्स क्या है, कैटलॉग्स देखो सबसे पहली बात तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज होती है, ना कि टेक्सोनॉमिकली। फिर हम बोलेंगे ये एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कैटलॉग दीजिए एसी के बारे में, तो उसके बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें हमको मिल जाती है। मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन। जो भी हमारे पास वन टेक्सोन है उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है विद द हेल्प ऑफ मोनोग्राफ। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें आपने हर्बेरियम पढ़ा, बॉटनिकल गार्डन्स पढ़े, ज़ूलॉजिकल पार्क्स पढ़े। फिर हमने बोला कि भाई हमारे पास क्या है मैम, मोनोग्राफ्स आ गए, म्यूजियम आ गया, फ्लोरा आ गया, फ्यूना आ गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि हमें किसी भी स्पीशीज़ को एक पर्टिकुलर प्लेस में रखने के लिए हेल्प करती है, टेक्सोनॉमिकली भी, सिस्टमेटिकली भी और क्लासिफिकेशन के आधार पे भी, राइट। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक और पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन जो नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं या जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो जल्द ही मिलेंगे, जब तक धन्यवाद।